हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स अड्डा 365 पे। बच्चों, ट्रेन प्रॉब्लम का टाइप 2 आज हम लोग करने वाले हैं। और जैसा कि आपको दिख रहा है, ट्रेन प्रॉब्लम का टाइप 2 में क्वेश्चन क्या आएगा बच्चों। तो जैसे कि क्वेश्चन आपको दिख रहा है कि जब कोई रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म, स्टेशन या पुल को पार करे तो दूरी वहाँ पे क्या होता है बच्चों, रेल की लंबाई प्लस जो भी आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में, जैसे प्लेटफॉर्म दिया है या स्टेशन दिया है या पुल दिया है, तो उस लंबाई को आप ऐड करेंगे। तो बच्चों हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो बच्चों आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा आपके स्क्रीन पे। तो सबसे पहले आप सॉल्व कीजिए। और जिन बच्चों को ये कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो थोड़ा सा देख लेंगे कि कभी भी बच्चों आपको ये इसमें 3 चीज़ होता है। आप इसके पहले जो वीडियो नहीं देखे होंगे तो देख लीजिएगा। दूरी इक्वल टू क्या होता है बच्चों, चाल गुना समय। एक बात याद रखेंगे, कभी भी ट्रेन प्रॉब्लम में एक बात हमेशा याद रखेंगे कि चाल को हमेशा किस में चेंज कर ले बच्चों, चाल को हमेशा चेंज करें मीटर पर सेकंड में, बहुत ज़रूरी है। मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, सारा बात बताया गया है। तो आप जाके पहला दूसरा वीडियो आप देख लीजिए, क्योंकि बच्चों फिर शुरू से नहीं बताएंगे इस वीडियो में। तो चलिए हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन पे। तो 240 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 260 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को, तो जैसे बच्चों यहाँ पे डेटा पढ़ेंगे कि एक प्लेटफॉर्म का जिक्र हुआ है, तो प्लेटफॉर्म का जिक्र हुआ है तो वहाँ पे आपका दूरी जो होगा, दूरी उस केस में बच्चों आपका बदल जाएगा। 240 और 260 आप ऐड कर दोगे तो यहाँ पे हो जाएगा बच्चों 500 मीटर। अब आपको क्या करना है, दूरी जब मालूम चल गया, सेकंड दिया हुआ है, किलोमीटर पर आवर निकालना है, आपको चाल निकालना है। फार्मूला एक ही है बच्चों हम लोग के पास, दूरी इक्वल टू चाल गुना समय। अब बस उसके प्लेस पे वैल्यू रख दो। तो दूरी के जगह बच्चों 500, चाल नहीं मालूम है, चाल को रहने दो। और समय मालूम है बच्चों 30 सेकेंड। 10 तो ऐसे कैंसिल हो गया बच्चों, तो चाल आ गया आपका 50/3। ये आंसर होता बच्चों कब, जब चाल पूछता है कि मीटर पर सेकंड में क्या है, लेकिन यहाँ पे चाल पूछ रहा है किलोमीटर पर आवर में। तो किलोमीटर पर आवर में जाना है बच्चों, बड़ा डेटा में जाना है, तो बड़ा सेट करते हैं, तो 18/5 से करेंगे। तो ये कटेगा तो 3 6 बार में, और ये कटेगा बच्चों 10 बार में। आंसर क्या आ गया 60। सभी को क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिख रहा होगा, जल्दी से सॉल्व कीजिएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है ये भी। तो बच्चों यहाँ पे देख रहे हैं 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी 240 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, तो जैसे प्लेटफॉर्म का जिक्र हुआ है बच्चों, आप दूरी को ऐड कर दो, तो दूरी हो जाएगा 540। 540 के बाद क्या करना है बच्चों, यहाँ पे चाल लिखना है, फार्मूला वही है, और यहाँ पे रखना है बच्चों समय। तो समय है 27 सेकंड, तो ये आ जाएगा 540/27। ये आंसर हो गया बच्चों। लेकिन क्या करना है हम लोग को 18/5 क्यों, आपको एक साफ साफ दिख रहा होगा, किलोमीटर पर आवर में निकालना है, इसको आप सॉल्व करना है। सॉल्व कीजिएगा। तो चलिए बच्चों यहाँ से सॉल्व करते हैं। 27 दूनी 54 होता है बच्चों, तो ये 27 दूनी 54, तो ये 20 बार में कट गया। और 5 से बच्चों 5 गुना 4 होता है 20, तो 18 गुना 4 करेंगे कितना हो गया बच्चों, 18 चुके 36, और ये 72 किलोमीटर पर आवर। तो बच्चों यहाँ पे ये आंसर हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 दिख रहा होगा बच्चों, जल्दी से सॉल्व कीजिएगा। 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक खंभे को 24 सेकंड में पार करती है। तो बच्चों जैसे एक खंभे को पार कर रही है, तो आपको बताया गया था कभी भी कोई रेलगाड़ी किसी पोल, खंभे या आदमी को पार करे तो वहाँ पे दूरी वो खुद ही बन जाता है 240। तो यहाँ से क्या निकाल सकते हैं बच्चों, खंभे को पार करती है, तो यहाँ से हम लोग वेलोसिटी निकाल सकते हैं, चाल निकाल सकते हैं। तो चाल क्या हो जाएगा बच्चों, 240/24, यानी ये कैंसिल हो जाएगा, ये आ गया 10 मीटर पर सेकेंड। तो बच्चों यहाँ पे तो आपका चाल दिख रहा होगा, 10 मीटर पर सेकंड आ चुका है। अब क्या बोल रहा है, वह रेलगाड़ी 650 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार करेगी। तो बच्चों 650 प्लेटफॉर्म का जिक्र है, तो वहाँ पे डिस्टेंस तो ऐड हो जाएगा, तो डिस्टेंस ऐड होगा, तो बच्चों 890 हो गया। चाल आपको 10 आ ही चुका था, और समय आपसे पूछा जा रहा है, तो समय पूछा जा रहा है, तो 10 कैंसिल, 89 सेकेंड। ऑप्शन दिख रहा होगा बच्चों, ऑप्शन ए। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी 25 मीटर पर सेकंड की चाल से चल रही है, 200 मीटर लंबे पुल को कितने समय में पार करेगी। तो टाइम निकालना है बच्चों, तो 3 2 500, तो ऐसे ही हो गया, आपको दिख रहा होगा। तो आपको एग्जाम में ऐसे बनाना है बच्चों, 500 और 25 मीटर पर सेकंड है, तो 25 रहने दीजिएगा, और सेकंड में ही पूछ रहा है बच्चों, तो कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे क्या लिख दीजिएगा बच्चों, समय। तो ये तो ऐसे आंसर आ गया 25 दूनी 50, 20 सेकेंड। तो बच्चों ये तो मौखिक बन सकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5।
क्वेश्चन दिख रहा होगा बच्चों, 45 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही है 130 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक पुल को 30 सेकंड में पार करती है। पुल की लंबाई, इस बार बच्चों पुल की लंबाई निकालना है। तो मान लीजिए कि ट्रेन की लंबाई तो 130 है, तो पुल की लंबाई p मान लीजिए, क्योंकि दूरी हमेशा जो होता है बच्चों, दूरी जो हमेशा होता है डिस्टेंस, उसमें दोनों ऐड होता है। अब बताइए, वेलोसिटी दिया है 45। आपको एक बात बताया गया था कि आपको चेंज भी करना है, तो चेंज करेंगे तो कितना करेंगे बच्चों, किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड जाना है तो 5/18 से करेंगे। और समय भी दिया हुआ है 30। कितना देर लगेगा बनाने में बच्चों, जल्दी से इसको काटिए। तो 9 से काटते हैं, 9 दूनी 18 और 9 बचे 45 और 2 से बच्चों ये हो जाएगा 15। तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चों 25 गुना 15 जो कि कितना आएगा 250 और यहाँ से 125, 375, 130 प्लस p इक्वल टू 375। देन p का वैल्यू कितना आ जाएगा बच्चों, यहाँ हो गया 5, यहाँ हो गया 4 और यहाँ हो गया 2, 245 दिख रहा होगा बच्चों। ओके, देन क्वेश्चन नंबर आते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन। सेम क्वेश्चन है बच्चों, डायरेक्ट लिखते हैं हम लोग। डायरेक्ट क्या लिखेंगे, यहाँ पे 200 प्लस प्लेटफॉर्म के लिए p यूज कर लेते हैं हम लोग, 60 गुना 5/18 तो करना ही है और साथ में एक दिख रहा होगा 30 सेकेंड। तो चलिए 6 से काटते हैं, 6 बार 6 3 18 और ये 6 से जाएगा बच्चों 5 बार में और ये जाएगा 20 बार में। तो बच्चों यहाँ से आ गया 25 दूनी 50, 500 और 500 में 200 माइनस कर दीजिएगा तो p बराबर बच्चों 300। क्लियर है। क्वेश्चन नेक्स्ट 7 नंबर, 540 मीटर लंबी रेलगाड़ी 54 किलोमीटर की गति से चल रही है 180 मीटर लंबी गुफा को पार करने में। तो बच्चों सेम चीज़ है, कितना समय लगी, समय ही तो निकालना है। तो 540 और 180, तो सबसे पहले तो ऐड करेंगे बच्चों, तो 0 हो गया यहाँ पे 720 बराबर क्या लिखेंगे यहाँ पे 54 तो आना ही है और 5/18 भी तो आएगा साथ ही साथ और यहाँ पे टाइम निकालना है बच्चों। तो जल्दी से इसको हम लोग काटने का कोशिश करते हैं बच्चों। तो 18 से 18 3 54 3 बार में और ये बच्चों 5 से ये 2 बार में, ये 0 2 बार में कैसे कटता है आप समझ सकते हो, नहीं समझ रहे हो तो आप खुद से काट लो। और 3 से ये 24, तो 24 दूनी कितना हो जाए बच्चों 48 सेकेंड। आपको ऑप्शन दिख रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, एक ट्रेन जिसकी रफ्तार 72 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है, जो 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 22 सेकंड में पार करती है। ट्रेन की लंबाई, तो बच्चों यहाँ पे इस बार ट्रेन की लंबाई को हम लोग हमेशा देखते होंगे बच्चों L मानते हैं और 200 मीटर लंबा है तो ये 200 हो गया 72 किलोमीटर पर आवर। तो 72 गुना 5/18 कर दे बच्चों और कितना सेकंड में 22 सेकंड में। ये बताइए 18 का टेबल में 72 आता है, 4 बार में आता है बच्चों, तो 4 बार में कट गया। और यहाँ से जब हम लोग इंटू करेंगे तो कितना आ जाएगा 20 गुना 22 करेंगे तो हो जाएगा बच्चों 440। 440 में 200 माइनस कीजिएगा तो आएगा 220, जो सॉरी बच्चों 240 आएगा और आंसर आपका दिख रहा होगा बी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक 110 मीटर लंबी रेलगाड़ी 132 किलोमीटर की चाल से जा रही है 165 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगी। तो जल्दी से लग जाइए क्वेश्चन पे, जैसे क्वेश्चन मिले आपको क्वेश्चन पे लग जाना बच्चों, ज़्यादा लिखना नहीं है। 110 मीटर लंबी रेलगाड़ी है और यहाँ से साफ पूछ रहा है 165 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को। तो सबसे पहले तो आप प्लस कर लो, तो 5 हो गया बच्चों, 6 1 7 हो गया और 1 1 2 हो गया, 2 75। यहाँ पे 132 है, ये तो डेटा अजीब लग रहा है। यहाँ पे हो जाएगा बच्चों 5/18 तो आपको करना ही है इंटू समय, ये टाइम निकालना है। तो बच्चों यहाँ पे काटने में जितना देर लगे आपको जल्दी से करिए। तो चलिए बच्चों यहाँ से काटते हैं, ये 6 से काटते तो 3 और ये 6 से काटेंगे बच्चों तो 6 से ये क्या आ जाएगा बच्चों 2 आप ऊपर में इंटू कर लोगे तो क्या आएगा टोटल, आप देख लो, ये आ जाएगा 110
और यहाँ पे 3 और ये t रहेगा। 11 से बच्चों ये कट जाएगा, देखो 11 से कितना बार में जाएगा, 11 दूनी 22, 11 पचे 55, और बच्चों ये हो गया 25 गुना 3 75, और 75 डिवाइडेड बाई 10, इसको आप लिख सकते हो 7.5, जो कि ऑप्शन दिख रहा हो जो बी। क्लियर है? कैलकुलेशन बच्चों आपको खुद से करना है, हो सके कैलकुलेशन आपका ज़्यादा अच्छा हो, ज़्यादा फास्ट हो, आप बहुत प्रैक्टिस में होंगे तो अच्छी बात है। 9 नंबर क्लियर हो गया बच्चों। 10 पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, एक रेलगाड़ी 72 किलोमीटर की चाल से चलकर 260 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 23 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की लंबाई क्या है? सेम क्वेश्चन है बच्चों, टाइप जानते हैं कि सेम टाइप का क्वेश्चन लेके आते हैं हम। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, रेलगाड़ी की लंबाई एल निकालना है बच्चों, ये एल है, प्लस 260 रहने दीजिए, 72 गुना 5/18 तो आपको करना ही है, और कितना सेकंड दिया बच्चों, 23 सेकंड। तो यहाँ पे थोड़ा सा जो भी टाइम लगेगा यहाँ पे लगेगा, ये 4 बार में, तो 20, ये 20 गुना 23, 20 गुना 23 कितना होगा बच्चों, 46, यानी 460 में 260 गया बच्चों 200, तो 200 होगा ट्रेन की लंबाई। 200 दिख रहा है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। लास्ट क्वेश्चन में क्या है बच्चों, 300 मीटर लंबी एक ट्रेन एक प्लेटफॉर्म को 39 सेकंड में पार करती है, जबकि एक सिग्नल पोल को 18 सेकंड में। तो बच्चों जब भी कोई ट्रेन किसी सिग्नल पोल या आदमी को पार करे तो वहाँ पे वो दूरी खुद हो जाता है। तो 300 इक्वल टू आप लिख सकते हो वही फार्मूला के हिसाब से, वेलोसिटी तो नहीं मालूम है तो वेलोसिटी बन जाएगा उस केस में 18 से डिवाइड करने पर, तो 300/18 बच्चों ये आ गया मीटर पर सेकंड में वेलोसिटी। अब आपको क्या करना है, 300 प्लस वो सेकंड के लिए लगा रहा है, प्लेटफॉर्म के लिए तो p रहेगा, और यहाँ पे वेलोसिटी लिखना है आपको, तो 300/18 गुना कितना आपको समय जो दिया रहेगा 39। आप यहाँ से करो, 3 ये 6 से जाते हैं 3 बार में, और ये 6 से बच्चों 50 बार में, और ये 3 से जाएगा 13 बार में। आंसर आ गया यहाँ पे 13 × 25 65, 650। 650 में ये 300 माइनस होगा तो p निकल जाएगा बच्चों, तो p कितना निकला देख लीजिए, 350। तो क्लियर है बच्चों? तो आज यहाँ तक रहने देते हैं। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट टाइप में क्या देखेंगे हम लोग कि जब कोई ट्रेन किसी आदमी को भी पार कर रहा है और किसी प्लेटफॉर्म को भी वही ट्रेन पार कर रहा है, तो ये टाइप हम लोग देखने वाले नेक्स्ट में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।